बंदी हूँ। मर्द हो तो कोई हट्टा कट्टा तगड़ा कुछ तो बताए, पर ये तो नामुराद किसी काम का ही नहीं है। अरे काहे सुबह से शाम बस कोसती ही रहती हो? मर्द है तुम्हारे, कुछ तो शर्म करो। शर्म तू कर। मर्द कहते हैं अपने आप को। कौन सी मर्दानगी दिखाई है आज तक, बता जरा। यहाँ तक कि एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सके हो, इतनी भी ताकत नहीं है तुम्हारी। अरे इसमें हमार क्या गलती? वो तो भगवान की मर्जी है। देखो चमकी, हमें और परेशान मत करो। एक तो उनका पहले ही बहुत काम है, ऊपर से हमारी तबीयत भी ठीक ना है। दूसरों के कपड़े धोते रहना बस, और यही एक स्त्री है जो तुम्हारे बस की है। मैंने तो यूं ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली तुम्हारे पल्ले बनकर। अरे तुम्हारी जवानी के बारे में तो पूरा मोहल्ला जानता है, हमरा मुंह मत खुलवाओ। क्या जानते हैं? अरे बस करो, हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते हैं। काम मत करो, बख्शो हमका। अब खड़ी कहाँ जाओ अंदर? हाँ जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे पास अरे रहने का। जा। मेरे जाने वालों की कमी नहीं है। अरे हाँ। जाना। क्या हुआ सूरज भाई, घर पे लड़ाई हो रही है? अरे जाना, अपना काम करो। जब देखो ताकत लगी करते हो। तो मैं तो बाहर से जा रहा था, मैंने सोचा कुछ देर लो तो आवाजें आ रही है। अरे कोई झगड़ा नहीं हो रहा, जाओ अंदर। ओ, तेरे को काम वाम नहीं है? जहाँ देखो वही टपका रहता है तू। तो मैंने सोचा आज यहाँ से जा रहा हूँ, चमकी भाभी का हाल ही पूछ लूँ। अरे बताए चमकी भाभी का हाल? ससुरा तो जा रहा हूँ। चल चल, मेरा चंड मारागा। काम दाम कुछ है नहीं यार, इसने पूरा मोहल्ला बिगाड़ा हुआ है। सत्य भी इसकी तो आदत है, जब देखो ताकाजाकी करता है। तो इसकी तो बात मत कर तू अपना हाल सुना, क्या है? कहा बताया भैया, चमकी ने तो परेशान कर रखा है। अरे बच्चा नहीं हुआ, इसमें हमारी क्या गलती? जब देखो कोसती रहती है। चल छोड़ यार, तुझे सब बातें, आज चाय पीने चलते हैं। नहीं सत्य भैया, हमारी तबियत ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है। वो तो वहीं से चले जाना चाय पीकर। ठीक है सत्य भैया। चलो, सेहत का ध्यान रखा कर बस। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब बहुत दिनों से बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा ही काम करते हैं, हांफने लगते हैं। अच्छा। बुखार भी कभी आत है जात है, और खांसने तो बुरा हाल कर रखा है। हर वक्त खांसते ही रहे। कब से हो रहा है सब कुछ? डॉक्टर साहब करीब 20-25 दिन हो गया है। तो आपको पहले दिखाना चाहिए था। डॉक्टर साहब क्या कहें, काम ही बहुत है। क्या? मैं चेक करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। थोड़ा आगे आइए, सांस लीजिए। थोड़ा लंबा सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए, थोड़ा लंबा सांस। बुखार भी है? जी डॉक्टर साहब। बीपी चेक कराइए अपना। थोड़ा आगे आइए, हाँ भाई करिए। कहाँ रहते हैं आप? डॉक्टर साहब आदर्श नगर में। क्या काम करते हैं? डॉक्टर साहब धोबी का काम करते हैं, कपड़े धोते हैं और इस्त्री करते हैं। डॉक्टर साहब ई का मशीन है। आपका बीपी चेक होगा इससे। डॉक्टर साहब कुछ फूलत है ना? घबराइए मत, बीपी चेक हो रहा है आपका। और कोई प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब जो था बता दिए। आपका बीपी भी ज़्यादा है। नाम क्या आपका? डॉक्टर साहब सूरज। सूरज, पूरा नाम बोलिए। सूरज कुमार। एज कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब 26 वर्ष। एक काम कीजिए, मैं आपको ये टेस्ट लिख के दे रहा हूँ। जी आप अंदर चले जाइए, अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। ठीक है। ठीक है? और आप कल शाम को यहीं से रिपोर्ट ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, चिंता ना कीजिए। डॉक्टर साहब टेस्ट तो हम करवा लेंगे, दवा मिल जाती तो आराम आ जाता। दवा हम बाद में देंगे, पहले देखते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है जी? ठीक है डॉक्टर साहब, हम ठीक तो हो जाएंगे। आप चिंता ना कीजिए, पहले टेस्ट करवाइए आप। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पैसे हम। पैसे आप बाद में दीजिए। जी डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। नेक्स्ट। दुनिया, हाय रे दुनिया। वैसे आदर्श नगर और उसके आदर्श कुछ अलग से नहीं है, पर ऐसा क्या हर जगह नहीं होता? बोलिए। सोशल मास, इनसिक्योरिटीज, promiscuity, dissatisfaction, stress, all has become a part of and also a way of life. खैर, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इस कहानी में रोमांस है, ड्रामा है और भी कई सारे मसाले। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। राम राम राम। आइए शांति, आप ही कपड़े प्रेस करने लगे थे। अरे आप पहले से बहुत दुबले हो गए हैं, क्या बात है?
बहुत दिनों से कमजोरी आ रखा है, शायद इसीलिए। देखिए अपना ख्याल रखा कीजिए। अरे हमारा छोड़िए, ये बताइए माता जी कैसी? जी पहले से बेहतर है, दवा भी चल रही है। क्या कहें, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कुछ भी सस्ता नहीं। वो तो है, पर आपका कपड़े का धंधा कैसा चल रहा है? थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, पर वो है ना, वो हमें काम पर जाने से मना करते हैं। कहते हैं घर में ही बैठो, 2-4 पैसे जो मैं कमा के लाती हूँ वो भी दारू में उड़ा देते हैं। अरे इस टिंकू के बारे में क्या करें? ये जो दारूबाजी करता है, मंडली जमाता है ना, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं। खैर छोड़िए, आपके कपड़ा इस्त्री हो गया। हाय हाय मैं मर जाऊंगी। अच्छा इनका कितना हो गया? अरे कोई बात नहीं, हिसाब तो होता रहेगा, आप ले जाइए इन्हें। हाँ हाँ पैसों की क्या जरूरत है, बड़े धनवान है हमारे महाराज। चमकी तुम चुप करो। आप फिर भी बता दीजिए। अरे आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। अरे सुनिए, जी आपकी बूसट तो रह ही गई। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जी और आप? जी जरूर। अरे कहाँ से आते हो महारानी? मार्केट गए थे, कुछ काम था। अच्छे से जानते तुमने काम? तो पूछ क्यों रहे हो? अरे हमका पूरा मोहल्ला जानत है। अब तुम ना अपनी रोज रोज की चिक चिक मत शुरू कर देना। चिक चिक हम शुरू करते हैं, तुम? खुद तो सारा दिन इसके साथ लगे रहते हो। इतनी बार कहे कुछ और काम कर लो, 4 पैसे आएंगे, मेरा कुछ बन जाएगा। लेकिन नहीं, तो क्या करें हम? दूसरों के मर्दों को देखे कितना कुछ लेके देते हैं अपनी बीवी को, लेकिन कोई मुझे देखे, जब से शादी हुई है आज तक कहीं घुमाने लेके गए हो? तो क्या करें हम? काम धंधा छोड़ दें, घर पर बैठ जाएं, तुम्हारी दलाली करें, तुम्हें बिंदी लिपस्टिक लगाए, तुम्हारी क्या छिनालबंदी करे? क्या बोला? छिनाल? तेरी माँ छिनाल, तेरी बहन छिनाल। तुम माँ को छिनाल बोलती है साले। तुझे तुम सब बच्चे हैं। अरे तुम छोड़ेंगे नहीं, अरे छोड़ेंगे नहीं तो बच्चे। अरे छोड़ेंगे नहीं तो हम मार मार के फुट्टा बना देंगे। अरे शादी करके पछता रहे हैं हम। जाने कौन मनोज करीम से शादी किए थे। अरे पछता रहे हैं हम शादी करके। और संत जी है, संत जी। पापा जी भैया किस खुशी में पैसे जमा रखी है? वो हमारी तो रोज ही नफा लगती है, तुम सुनाओ। बैठो। बड़ा कमजोर सा हो गया है, क्या चक्कर है? हाँ बताया भैया, बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं। चेहरा भी लटका पड़ा है तेरा तो। अरे भैया एक तो कमजोरी, ऊपर से मेरी लुगाई हर वक्त हमको कोसती रहती है। और आजकल तो हम पर हाथ भी उठाने लगी। हमारे मर्द साहब पिट पिट के आते हैं। और इधर हम दारू पी के पूरे मोहल्ले से नहीं डरते, और बीवी से मार खा के आ रहा है। कैसा मर्द है भाई, कैसा मर्द है? खाना खाना है कान पे। अरे भैया हम तो सिर्फ औरत की इज्जत करना ही जानते हैं। माँ बाप ने बस यही सिखाया है। जय मामा जी। जानते हैं? रोती है। ओए, तू भी रेखा, सीख कुछ है। इसको बोलते हैं मर्द। ले तू पटियाला बैग ले स्पेशल। अरे हमका तो बैठना ही नहीं है इधर। अरे हम जा रहे हैं। तुम सारे सबके तो ग्राम ज्यादा यहाँ इकट्ठे हो गए हो। हम जा रहे हैं। बस दफा हो। ले बैग ओ, नहीं हो रहा है। इससे बसीना कुछ पालना नहीं है। बाहर बंदा और बात सुन। कौन? हम हैं। आप? नमस्ते शांति जी। जी। वो तो अभी घर पर नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। जी अच्छा। सुनिए, जी हम आपसे कुछ कहना था। कल रात को जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। टिंकू जी को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तो बहुत घृणा हो रही थी। मुझे खुशी है सूरज जी कि आप ऐसा सोचते हैं, पर अब हमें ऐसे जीने की आदत सी हो गई है। शांति जी आप तो इतनी अच्छी हैं, फिर आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छे तो आप भी हैं, पर जिंदगी में सबको पूरी खुशी नहीं मिलती। बस अब हमें ऐसे ही जीना है। हमने तो समझौता कर लिया है। पति का काम, खाना, बिस्तर और मान, बस
परेशान काहे हो रही हैं? इतनी समझदार होकर काहे जान मान की बातें करती हैं? देखिए ना, हमने भी आपको दुखी कर दिया। न जाने क्यों सबके साथ ऐसे। आप कहे तो मैं बाद में आऊं? नहीं, हम तो जा ही रहे हैं। सूरज जी आप यहाँ? वो हम चलते हैं। ओ जी मैं ही उठाऊंगा चलो ठीक है, मैं ही उठाता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, उठा लो मैं भी उठाता हूँ जी फिर। उठा सब उठा, सुने से नहीं जाता है, उठा। जल्दी कीजिए, जल्दी। चल हॉस्पिटल चलते हैं और आपका क्या नाम है? गुल्लू जी, गुल्लू। आप भी आइए, मैं आपका टेस्ट करता हूँ। चलो गुल्लू, आ गया वो शोकर, सर जी उठा उसको, उठाता क्यों नहीं है? सर जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पीछे हटिए। सूरज बेहोश हो गया जी लगता है। पीछे हटेंगे आप। चुप करें। देर हो गई। क्या? तो ये था सूरज। सूरज की तरह सारी दुनिया में चमक तो नहीं पाया, पर हाँ अपनी ही बीवी से ग्रहण जरूर लग गया। मन का साफ, शरीफ, जहां औरतों की कोई इज्जत नहीं करता, उन लोगों के बीच में रहकर औरतों की इज्जत करने वाला सूरज। This character and his simplicity, along with his honesty and hardships that he faces on a daily basis, touched my heart and changed my thought process forever, and in a very big way. He taught me that we all can make a very big difference in this world by doing our bit of good deeds and compassion, with due respect to fellow beings and with love and integrity. An illiterate Gobi knew the meanings of commitment, empathy, and karma in his own right. And now you know, because we lost Suraj, hence I had to jump in to play this character, as he was my subject for character study. And this was my story, Quicksand, Zindagi Ki Daldal. Thank you. मैं दे रहा हूँ